आज हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस करना है। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ये आपका जो पोर्शन है पैलियोंटोलॉजी का, उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। जैसा कि आपको पता है कि पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स। उसमें एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स को स्टडी किया जाता है। और एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि अर्थ हिस्ट्री को अगर देखें तो डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ जो थी वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट रही हैं और उसके बाद में उनकी एक्सटेंशन हो गई है या डाई ऑफ हो गई हैं। तो अब उसकी कि किस तरह की लाइफ जो है एग्जिस्ट करती रही है अर्थ के ऊपर, इस चीज़ को हम लोग किस तरह से स्टडी कर रहे होते हैं, बाय स्टडी द फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी से हम लोग जो है एंशिएंट लाइफ फॉर्म को स्टडी कर रहे होते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर रॉक्स के अंदर जो उनके हार्ड पार्ट्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं फॉसिल्स की फॉर्म में। और उन हार्ड पार्ट्स जो होते हैं उनकी स्टडी से हमें एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स का पता चलता है कि किस किस तरह की लाइफ फॉर्म्स जो थी वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी। तो इसमें जो हम लोग आज देखेंगे वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम कहते हैं कि इज़ द सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट रिलेट्स द जियोलॉजिकल स्ट्रेटा टू टाइम। जियोलॉजिकल स्ट्रेटा हम कहते हैं कि जो रॉक्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उस रॉक्स की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। और उन एलिमेंट्स को, उनके हम डिफरेंट आइसोटोप्स को जब स्टडी करते हैं, उनके नंबर्स को स्टडी करते हैं, इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल डेटिंग का नाम देते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल डेटिंग की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह से कार्बन डेटिंग है। तो कार्बन डेटिंग जो है उसमें हम देख रहे होते हैं कि कार्बन का एक आइसोटोप दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट होने में कितने मिलियन ईयर्स लगाता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली हम लोग जो डिज़ाइन किया गया है वो किस तरह से क्रोनोलॉजिकल डेटिंग की बेस पे इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिज़ाइन किया गया है। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम देख रहे होते हैं कि अर्थ हिस्ट्री को हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर कौन सी स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं और एक्सटेंशन हुई है। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिफरेंट टाइम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो उसकी डिवीजन के अंदर भी हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो एक लाइफ फॉर्म थी कहाँ से इवॉल्व हुई है, और उसको हम दूसरे से अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या उस एक पीरियड को दूसरे से पीरियड से मार्क कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो एज थी इसमें फ्ला स्पीशी या एनिमल जो है एक्सटेंड हुआ है या इवॉल्व हुआ है। यही वो बेसिस हैं कि जिसकी बेस पे हम अर्थ हिस्ट्री को डिफरेंट टाइम यूनिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है एक साइंटिस्ट था जियोवानी आर्डिनो जिसने 1760 में फर्स्ट टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो प्रपोज किया था। और इसी वजह से इसको फादर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कहा जाता है। उसके बाद ये उसने जो प्रपोज किया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो रिवीजन्स हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि अर्थ जो है वो कितनी ओल्ड है, और फिर हम देख लेते हैं कि पहले जो है वो अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह से था और किस तरह से लाइफ की ओरिजिनेशन हुई है। जैसा कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का आपने सुना होगा, तो उसकी डेटिंग से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लॉक रिप्रेजेंटेशन है जो कि अर्थ की फॉर्मेशन से लेके प्रेजेंट डे का जो टाइम है उसके बारे में बता रही है। और इसमें जो डिवीजन है वो ईयन है कि ईयन्स के अंदर लाइफ जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको ईयन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको फर्स्ट जो है हेडन ईयन जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि रेडिश से कलर की हेडन ईयन है और इसमें अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और इस अर्थ के ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कोई फॉसिल रिकॉर्ड हेडन ईयन से हमें कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता। जस्ट ये एक साइंटिस्ट का वो इमेजिन करते हैं कि इस तरह की टेम्परेचर या स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ का इस तरह से हुआ होगा स्टार्ट में जब लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो टेम्परेचर जो था हेडन ईयन के अंदर बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद आर्कियन जो है उसकी ईयन के अंदर थोड़ी सी टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होता गया और फेवरेबल होता गया फॉर द
एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। फिर हम देख लेते हैं कि प्रोटीरोजोइक जो इयन, थर्ड जो इयन हमारे पास आ जाती है प्रोटीरोजोइक इयन, इसके अंदर लाइफ की एग्जिस्टेंस देखी गई है। और प्रोटीरोजोइक के बाद हमारे पास इयन आ जाती है फिनेरोजोइक इयन, और फिनेरोजोइक इयन के अंदर हमारे पास आगे फर्दर 3 पीरियड्स आ जाते हैं, पैलियो जोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। तो इसमें हमारे पास इयन जो फर्स्ट आ जाती है हैडन है, आर्कियन है, प्रोटीरोजोइक है, और लास्ट पे फिनेरोजोइक इयन हमारे पास आ जाती है। देख सकते हैं कि हैडन जो है ये एक आप कह सकते हैं कि इम्प्रेशन है या इमेजिनेशन है साइंटिस्ट की कि उसमें इस तरह का अर्थ का टेम्परेचर होगा। सेकंड हमारे पास आर्कियन आ जाता है कि अर्थ का टेम्परेचर स्लोली कूल डाउन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीरोजोइक इयन है इसके अंदर लाइफ की एग्जिस्टेंस, कुछ प्लांट्स, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रोटीरोजोइक इयन के अंदर होना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है हैडन, आर्कियन एंड प्रोटीरोजोइक इयन, ये जो तीनों इयन है इसको एक सुपर इयन के अंदर प्लेस किया जाता है जिसको प्री कैम्ब्रियन का नाम दिया जाता है। अब जितना भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको डिफरेंट उसमें किस स्पेस पे डिवाइड किया गया, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई एनिमल स्पीशी इवॉल्व हो रही है या एक्सटेंट हो रही है। प्री कैम्ब्रियन इसको क्यों कहा जाता है? कैम्ब्रियन बेसिकली ये नेम दिया जाता है वेल को। तो प्री कैम्ब्रियन का मतलब ये है कि वो वेल की जो इवॉल्व हुई थी, वेल उससे पहले का जो टाइम था जिसमें हैडन, आर्कियन एंड प्रोटीरोजोइक इयन आ रहा था, इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन, इन तीनों को एक सुपर इयन के अंदर रखा जाता है, इन तीनों इयन्स को, जिसको प्री कैम्ब्रियन का नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ इयन आ जाती है वो है फिनेरोजोइक इयन। फिनेरोजोइक इयन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लू से कलर किया और इसको मजीद जूम करके यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखाया गया है। ये पूरी आपको फिनेरोजोइक इयन जो है वो नज़र आ रही होगी। फिनेरोजोइक इयन जो है वो नेक्स्ट डिवाइड हुई हुई है पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक पीरियड्स, इराज के अंदर जो है इसको डिवाइड किया गया है। इन 3 इराज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। और फर्दर आप देख सकते हैं कि पैलियोजोइक जो है उसकी डिवीजन हुई हुई है सीनोजोइक की, मीजोजोइक की और सीनोजोइक की, फर्दर जो है इसकी डिवीजन हुई हुई है। तो इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम दिया। कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो फिनेरोजोइक इरा जो है ये यहाँ से कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक मैसिव डाइवर्सिफिकेशन हुई थी मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म्स की, जिसको हम लोग कैम्ब्रियन पीरियड का नाम देते हैं। और कैम्ब्रियन पीरियड जो फिनेरोजोइक जो हमारे पास आ जाता है टाइम यूनिट, इसका जो स्टार्ट का पीरियड था उसको कैम्ब्रियन पीरियड का नाम दिया गया था, और उससे पहले का जो पीरियड था उसको प्री कैम्ब्रियन का नाम दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसको 4 मेजर डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो इयन है सबसे लार्जेस्ट इसकी डिवीजन आ जाती है इयन, जैसा कि आपको पता है, हमने अभी पढ़ा कि फिनेरोजोइक है, प्रोटीरोजोइक, आर्कियन एंड हैडन। ये तीनों प्रोटीरोजोइक, आर्कियन एंड हैडन, इसको प्री कैम्ब्रियन इयन के अंदर जो है सुपर इयन के अंदर इसको रखा गया है। क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं थी, इसलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे। ये कुछ स्टार्ट की इयन्स थी। जो हमने डिटेल में जिस इयन को डिस्कस करना है वो है फिनेरोजोइक इयन। फिनेरोजोइक इयन जो है ये फर्दर इराज के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, जिसमें हमारे पास पैलियोजोइक है, मीजोजोइक है एंड सीनोजोइक। पैलियो मीन एंशंट, मीजो मीन मिडल एंड सीनो मीन रिसेंट, जोइक लाइफ। तो ये 3 इराज के अंदर ये जो इयन है इसकी 3 इराज के अंदर डिवीजन हुई हुई है। इनको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। जिस तरह सीनोजोइक है, इसकी फर्दर क्वाटरनरी एंड टर्शरी पीरियड के अंदर इसकी डिवीजन हुई हुई है, और फर्दर क्वाटरनरी पीरियड जो है इपोक्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, क्वाटरनरी और टर्शरी पीरियड। और मीजोजोइक को आप देख सकते हैं कि ये ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक, ये 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, और उसकी फर्दर डिवीजन इपोक्स के अंदर नहीं हुई हुई। और पैलियोजोइक आप देख सकते हैं कि ये भी फर्दर पीरियड्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ, जिसमें परमियन है, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोवेशियन, कैम्ब्रियन। तो ये इस तरह से डिवीजन हुई हुई है। एक्चुअली अगर आप नेट से जाके कोई डाउनलोड करें, कोई इसका चार्ट अगर डाउनलोड करें तो आपको बहुत कम्प्लेक्स चार्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल चार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी जहन में जो है वो रह जाएं। नेक्स्ट जो है वो हम सिनोजोइक इरा का डिस्कस कर लेते हैं। सिनोजोइक इरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ इंक्लूडेड इनटू फिनेरोजोइक इयन एंड इट रिप्रेजेंट्स द रीसेंट लाइफ।
कि इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड जो है इस सिनोज़ोइक इरा के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये आज से लेके 65 मिलियन ईयर्स पीछे तक का जो टाइम है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फर्दर 2 पीरियड्स में डिवाइड हुआ हुआ है, क्वाटरनरी और टर्शरी। और टर्शरी जो है पीरियड वो आप देख सकते हैं कि मजीद इपोक्स के अंदर प्लियोसीन है, मायोसीन है, ओलिगोसीन है, ईओसीन है और पैलियोसीन के अंदर डिवीजन इसकी हुई हुई है। और इसमें जो पैलियोसीन इपोक है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सप्लोजन हुआ है मेमल्स का, एवोल्यूशन हुई है काफ़ी ज़्यादा मेमल्स के अंदर। और ईओसीन के अंदर हम देख सकते हैं कि प्लेसेंटल मेमल्स की डाइवर्सिफिकेशन हुई है। और ओलिगोसीन के अंदर हमें मॉडर्न मेमल्स की अपीयरेंस देखी गई है। और मायोसिन के अंदर फर्स्ट मेन लाइक एप्स, यानी कि ये जो ओलिगोसिन और मायोसिन हमें मॉडर्न जो मेन है उस अभी उसकी एवोल्यूशन नहीं हुई हुई। और यहाँ से जैसा कि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी कि एप्स से एनिमल्स की जो मेन है उनकी एवोल्यूशन हुई है। बट बीइंग अ मुस्लिम हमें तो पता है कि मुस्लिम जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में अर्थ पे आए थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थीरीज कि इस पीरियड के अंदर जो था अभी ह्यूमंस की एवोल्यूशन नहीं थी या मॉडर्न ह्यूमंस अभी इवॉल्व नहीं हुए हुए थे। तो मायोसिन एपोक के अंदर फर्स्ट मेन लाइक एप्स जो थी इनकी अपीयरेंस देखी गई थी। और प्लियोसिन के अंदर मजीद मैमल्स के अंदर जो है वो एवोल्यूशन आ रही थी। और जो क्वाटरनरी पीरियड है इसकी जो दो इपोक्स हैं, जरा प्लिस्टोसीन है और रिसेंट इपोक आ जाती है। तो प्लियोसीन के अंदर जो लार्ज मैमल्स थे कुछ उनकी एक्सटेंशन हो गई थी। और रिसेंट इपोक के अंदर इसको एज ऑफ मैन भी कहा जाता है, इनके इस इपोक के अंदर मज़ीद मैन के अंदर एवोल्यूशन हुई थी। और मॉडर्न जो मैन था वो इसकी अपीयरेंस जो है वो देखी। पास मीसोजोइक इरा है जो कि फिनेरोजोइक इयॉन के अंदर ये भी फिनेरोजोइक इयॉन के अंदर आता है। और इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो ये 65 मिलियन ईयर से 230 मिलियन ईयर्स अगो तक का जो टाइम है वो इस पीरियड के अंदर इरा के अंदर इंक्लूडेड है। और इस इरा को मज़ीद 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें क्रिटेशियस है, जुरेसिक है एंड ट्रायसिक है। और इसके अंदर जो है इसको फर्दर इपोक्स के अंदर डिवाइड नहीं किया गया। ट्रायसिक जो है इसमें अगर मेन एवोल्यूशनरी इवेंट्स देखे जाएं तो वो कौन से हैं कि इसमें जो प्रीमिटिव एम्फीबियंस थे उनकी एक्सटेंशन हो गई थी और रेप्टाइल्स की ट्रांजिशन हो गई थी मेमल्स के अंदर। और जुरासिक पीरियड के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट टूथ बर्ड्स अपीयर हुए थे और जुरासिक पीरियड के अंदर डायनासोर्स जो थे वो डोमिनेंट थे। उसके बाद जो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि डायनासोर्स पीक में पहुंचे हैं और पीक में पहुंचने के बाद उनकी एक्सटेंशन हो गई है। जैसा कि अब हम देखते हैं कि आज के उसमें जो डायनासोर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, हालांकि उनके काफ़ी ज़्यादा फॉसिल्स जो हैं वो मिले हैं। और ये चीज़ मानी जाती है कि जुरासिक पीरियड के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे और क्रिटेशियस पीरियड के अंदर ये पीक में पहुंचे हैं और उसके बाद जाके इनकी एक्सटेंशन हो गई है। और एट द एंड जो है वो पैलियो जोइक इरा आ जाता है। पैलियो मीन एंशंट लाइफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो इरा है ये स्पेन करता है टाइम पीरियड इसका 230 मिलियन ईयर्स से 570 मिलियन ईयर्स तक का जो टाइम है वो इस इरा के अंदर इंक्लूडेड है। और ये फर्दर पीरियड्स में डिवाइड हुआ हुआ है। पर्मियन है, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोवेशियन एंड कैम्ब्रियन पीरियड। और कैम्ब्रियन जो पीरियड है इसको एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है। और ऑर्डोवेशियन को इसमें फर्स्ट टू कोरल्स, ब्रायोजोन्स और ग्रेप्टोलाइट्स जो थे इस पीरियड के अंदर अपीयर हुए थे। और सिलोरियन पीरियड के अंदर जो थे आर्थ्रोपोड्स की अपीयरेंस देखी गई थी। और यहाँ पे डिवोनियन पीरियड के अंदर फर्स्ट फॉरेस्ट और फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स इनकी अपीयरेंस देखी गई थी और डाइवर्सिफिकेशन हुई थी। जैसा कि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरीज के पहले जो कुछ बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स थे और उनसे जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स का वो बता रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स हैं डिफरेंट जिनकी अपीयरेंस जो है वो यहाँ पे देखी गई है। और यहाँ पे आप देखें कि कुछ फिशेस भी यहाँ पे इनकी अपीयरेंस हुई है डिवोनियन पीरियड के अंदर। और कार्बोनियन फेरस पीरियड के अंदर जो है एम्फीबियंस जो थे वो इस पीरियड के अंदर डोमिनेंट थे। उसके बाद इंसेक्ट्स भी उसके अंदर देखें कि राइज हो रहे थे इंसेक्ट्स भी। और उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड आ जाता है वो पर्मियन है। और पर्मियन पीरियड के अंदर जो है मेजर जो एवोल्यूशनरी इवेंट्स थे या चेंजेस थी उसमें जो ट्राइलोबाइट्स एमोनाइट्स थे उनकी एक्सटेंशन जो है वो देखी गई। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।